नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और अब वक्त हो चुका है कुछ खास खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी सीमा हैदर की। आज न्यूज़ 18 को एक ऐसा गवाह मिला है जिसने सीमा हैदर का हर सच सामने ला दिया है। सीमा इश्क में मशगूल है या इंडिया आना उसका एक गेम है, सब कुछ खुलकर बता दिया सीमा हैदर के पुराने कथित प्रेमी ने। आईएसआई के एजेंट और पाकिस्तानी वर्दी में वायरल सीमा की तस्वीरों का सच भी सामने आ चुका है। देखिए सीमा हैदर पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूं। एक सीमा सस्पेंस अनेक, मोहब्बत पर दंगल, आईएसआई वाला नया एंगल। आईएसआई एजेंट सीमा, नई फोटो से सब साफ। क्या बोला सीमा हैदर का पुराना लवर? ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी जिंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। सीमा सचिन के प्यार में पागल है, सचिन सीमा के इश्क में डूबा है, लेकिन दोनों की लव स्टोरी में ट्रायंगल आ गया है। सीमा का कथित लवर अब मीडिया के सामने आकर नए नए धमाके कर रहा है। वैसे हम ना खेलते थे पबजी, उससे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2, 4, 5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होने शुरू हो गई। तो एक हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए वैसे, जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सीमा सचिन की मोहब्बत सच्ची है या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन इस शख्स की बातों पर भरोसा करें तो कहानी बड़ी पेचीदा नजर आती है। सीमा पहले से शादीशुदा है, उसके बाद भी सचिन से इश्क हुआ, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन सीमा का कथित प्रेमी जो दावे कर रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। क्या सचिन से भी सीमा ने ऐसे ही वादे किए हैं जैसे पहले प्रेमी से किए थे? ये किसी की नहीं है। मैं सबसे पहले इंडिया, हमारा जो भी हमारे मामलात हैं, हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे चल रहे हैं उनके साथ जो है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को एक जो है चीज़ बताऊंगा। खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी जिंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। कल को आपके मुल्क के लिए अपने सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से किया है, वो जो भी किया है। लेकिन सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज़ मैं आपको कर दूँ कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी ही पता है। मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस? कथित प्रेमी का दावा है कि सीमा को पबजी ही नहीं, क्रिकेट भी बेइंतहा पसंद है और वो सिर्फ 2023 का वर्ल्ड कप देखने के लिए इंडिया गई है। अगर ये बात सच है तो सचिन के साथ क्या गेम हो गया है? मैं सामान लेके ये वो, मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊं आपको। बहुत ज्यादा पागल है वो, हमारे साथ पबजी वगैरह खेलती थी। अब उसका इंडिया जाने का क्या सीन है, क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको रग रग से जानता हूँ। मैं आपको बताया था उसे गेम का बहुत ज्यादा क्रेज है, इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। क्रिकेट का बहुत जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। अच्छा, उसका मेन मकसद वर्ल्ड कप है। अभी वो मुझे शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा। या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ, ये तुम मुझसे बातें करती होती थी। सीमा को गेम बहुत पसंद है। क्या इश्क भी उसके लिए एक गेम है या सीमा खुद किसी गेम का एक हिस्सा है? ऐसा सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। इस तस्वीर में सीमा हैदर पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के रूप में नजर आ रही है। दावा है कि सीमा गुलाम हैदर की यही असली पहचान है, यही असली मकसद है। वो इश्क की चादर ओढ़कर भारत में जासूसी के मिशन पर आई है। हालांकि सीमा खुद को इस सवाल के जवाब में पाक साफ बताती है।
कल तक जो पाकिस्तान सीमा हैदर के नाम पर चर्चा से भी बच रहा था, अब उस पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ गई है। पाकिस्तान की सरकार ने अब सीमा हैदर मामले में संज्ञान ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सीमा हैदर के बारे में चल रही खबरों को सरकार से प्रमाणित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही सीमा की सलामती के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है। वहीं पाकिस्तान की सरकार की ओर से सीमा को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने के लिए भी अनुरोध किया गया है। हालांकि पाकिस्तान को भारत की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। पिछले काफी दिनों से सीमा हैदर का मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पहली बार दखल देते हुए भारत सरकार से इस मामले में इन तमाम खबरों की पुष्टि करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। सीमा सुर्खियों में है, पाकिस्तान बेचैन है, तो हिंदुस्तान में भी सीमा हर जुबान पर है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री सीमा का वो सच है जिसे कोई दूसरा नहीं जानता। सवाल ये है कि अगर सीमा गुलाम हैदर सच में पाकिस्तानी जासूस निकली, अगर सच में उसने आईएसआई के इशारे पर लव गेम खेला, तो क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां इस सच को उजागर कर पाएंगी? प्रेमी सचिन के साथ नई दुनिया बसाने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंची और अब वो फिल्मों में भी काम करना चाहती है। फिल्मों में वो सलमान खान और सन्नी देओल के साथ वो फिल्म करना चाहती है। लेकिन अब जिस तरह से सीमा हैदर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से सवालों की फहरिस्त वहां पर नजर आ रही है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार तो पहले से सतर्क है ही, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह मामला बेहद संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीमा हैदर के बाद इन दिनों जो सबसे अधिक चर्चित नाम है वो एसडीएम ज्योति मौर्य का है। ज्योति मौर्य मामले में भले ही एक्शन जारी हो, लेकिन इस तरह के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। देखिए, कुशीनगर में तो एक दारोगा पर पत्नी से बेवफाई का आरोप लगा है। आरोप है कि दारोगा बनने के बाद उसने युवती से शादी की, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करते ही वो बदल गया और अब बीवी दारोगा के घर पर धरना दे रही है। कुशीनगर में ज्योति मौर्य जैसा कांड। पत्नी नहीं, यहां पति निकला बेवफा। इश्क हुआ, शादी हुई, नौकरी मिली तो बदल गया पति। फेसबुक वाली यारी, दरोगा बनते ही गद्दारी। एसडीएम नहीं, यहां तो दरोगा भी बेवफा निकला। अभी ज्योति मौर्य और आलोक का विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक दरोगा की बेवफाई का किस्सा आ गया। इस खबर ने महिलाओं पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दे दिया कि बेवफा तो मर्द भी होते हैं, बस वक्त की बात है। मामला कुशीनगर का है। यहाँ के कप्तानगंज इलाके की एक महिला अपने दरोगा पति के घर पहुंचकर धरना देने लगी। ससुराल में महिला को धरना देता देख हर कोई हैरान था। लोगों को वजह पता चली तो सब सन्न थे। दरोगा पति वाराणसी में तैनात है, जबकि कुशीनगर में उसका घर है। इस घर पर पत्नी धरना देने पहुंची तो ससुराल वाले ताला बंद कर भाग गए। आरोप है कि शादी के 10 महीने बीत गए, लेकिन पति ने बात तक नहीं की, ससुराल भी नहीं ले गए, इसलिए महिला स्वयं चलकर आ गई। जबकि महिला के ससुर कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने दरोगा बेटे को कब से बेदखल कर रखा है। पीड़िता के मुताबिक वो गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करती थी। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह मुरादाबाद में दरोगा का प्रशिक्षण ले रहे थे। इसी दौरान दोनों में फेसबुक के जरिए प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। अक्टूबर 2020 में दरोगा ने मुरादाबाद से गोरखपुर पहुंचकर लड़की से मुलाकात की। पीड़िता के मुताबिक शादी का झांसा देकर दरोगा ने उससे संबंध भी बनाए। फिर गोरखनाथ मंदिर और कोर्ट में दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ड्यूटी मिलते ही दरोगा अपने रिश्ते से मुकर गया। दरअसल दरोगा ने खुद को फंसता देख युवती से शादी की थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसका इरादा भी बदल गया। दोनों की शादी को करीब 10 महीने बीत गए, लेकिन दरोगा पति ना तो पत्नी से मिलने पहुंचा, ना ही अपनी पत्नी को घर ले गया। अब पीड़िता ससुराल में धरना दे रही है, पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट।
दहेज और 3 तलाक ये दोनों ही बेटियों की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। दोनों ही मामलों में सख्त कानून भी बने हैं। दहेज मांगना और 3 तलाक देना दोनों ही अपराध है। बावजूद इसके दहेज लोभी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रखे हैं। आगरा में एक कारोबारी परिवार के दूल्हे ने दहेज में कार न मिलने पर निकाह के 2 घंटे बाद ही बीवी को 3 तलाक दे दिया। रात में निकाह, सुबह तलाक। कार के लिए निकाह बेकार। दहेज दानव और तलाक का जिन एक बेटी की खुशियों को लील गया। दिन में बारात आई, रात 2 बजे तक निकाह पढ़ा गया, लेकिन एक कार ने सब बेकार कर दिया और सुबह 4 बजे शौहर ने 3 तलाक दे दिया। 4 बजे हुआ निकाह और 6 बजे हुआ 3 तलाक। जी हाँ, सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है। आगरा में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। बीते दिनों थाना ताजगंज क्षेत्र के प्रियांशु गार्डन में 2 बहनों की शादी हुई। एक बहन का निकाह करके विदा हो गई, तो दूसरी बहन की विदाई का जब समय आया तो लड़के पक्ष के द्वारा एक अलग ही मांग कर दी गई। लड़की पक्ष का आरोप है कि विदाई के समय पर लड़के पक्ष के द्वारा एक लग्जरी कार की डिमांड की गई। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। लड़की के परिवार वाले मिन्नतें कर रहे हैं, रिश्ता ना तोड़ने की गुहार लगा रहे हैं, बेइज्जती ना करने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दहेज लोभी शौहर और उसके घर वालों का दिल नहीं पसीजा। मामला मोहब्बत की नगरी आगरा का है, जहां के प्रियांशु गार्डन में 2 बहनों का निकाह था। बहन गौरी का निकाह हो गया था, वो विदा हो गई। इसके बाद दूसरी बहन डॉली का निकाह आसिफ के साथ तड़के 4 बजे के करीब हुआ। शादी में बहनों को गृहस्थी का सामान, जेवरात, कैश दिया गया। साथ ही दावत पर करीब 30 लाख रुपए खर्च किए गए। गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे जब विदाई का समय आया तो आसिफ और उसके परिवार के लोग लग्जरी कार की डिमांड कर बैठे। हम लोगों ने बाकायदा जो तरीके से सारी चीज़ें थी वो हमने की। जितनी लड़के वालों की दोनों की तरफ से चीज़ों को रखा गया वो हमने बखूबी निभाया। उन्नी देवी जो आसिफ की माँ है, उन्होंने कहा कि हमें तो लग्जरी गाड़ी चाहिए थी, इतने पैसे में हमारा क्या हो पाएगा। हम लोग यहाँ तो शादी करोड़ों में होती हैं, आप लोग तो ये ऐसे हम नहीं हो पाएंगे, हम तो बारात लेकर जा रहे हैं। हमने तमाम सारी मिन्नतें की, हाथ पैर भी जोड़े, तो उन लोगों ने खूब सारी अभद्रता की। उल्टी सीधी बात है कि सामान वामान भी हमारा फेंक दिया। दूल्हे ने शादी से इनकार करते हुए ऐलान कर दिया कि जब तक कार की डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक दुल्हन को नहीं ले जाऊंगा। फिर क्या था, हर कोई दूल्हे की मान मनोबल करने में जुट गया। तो है लड़के ने निकाह के 2 घंटे के बाद ही तलाक दिया और तलाक देकर वहां से बारात को लेकर फरार हो गया। मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल हुई। उसके बाद जो है आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। मेरी मांग ये है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दुल्हन के भाई की माने तो निकाह के बाद से ही ससुराल वालों के नखरे शुरू हो गए। दावत में बिरयानी को लेकर हंगामा किया था। पहले मटन बिरयानी की डिमांड की गई, जबकि शादी में चिकन बिरयानी बनी। फिर दूल्हे की मां ने आधी रात में डाइट कोक की डिमांड कर डाली, यानी जैसे शादी करने नहीं किसी होटल में रुके और फरमाइश पर फरमाइश आ रही। हद तो तब हो गई जब सुबह दूल्हे ने दुल्हन को 3 तलाक दे दिया। सूचना मिली कि एक जगह दहेज की मांग को लेकर
शादी के तुरंत बाद 3 तलाक दे दिया गया है और इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है और थाने पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। किसमें किसी लोगों की कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अभी? पुलिस ने जांच के बाद नाई की मंडी में रहने वाले दूल्हे आसिफ, उसकी मां, पिता, भाई और बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जरूरी है ऐसे दहेज लोभियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे किसी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद न हो। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए काबिर कुरैशी की रिपोर्ट। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, गांधी पार्क थाना इलाके के एसवी महाविद्यालय के कॉलेज कैंपस में बिरयानी ले जाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। बिरयानी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक हिंदुवादी छात्र पर समुदाय विशेष के युवकों ने हमला बोल दिया, जिससे छात्र घायल हो गया है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। फतेहपुर पुलिस ने 2 टमाटर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और मोहम्मद इस्लाम और कामता प्रसाद इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिनको अरेस्ट किया है। दोनों के कब्जे से चोरी का टमाटर, अदरक बरामद हो गया है। दरअसल गुरुवार को दुकानदार ने चोरी का केस दर्ज करवाया था। थाना औंग क्षेत्र के औंग बाजार का ये पूरा मामला है। टमाटर इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि अब चोर हीरे जेवरात नहीं, टमाटरों पर हाथ साफ कर रहे हैं। अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और फतेहपुर में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कर रेप और लड़की का जबरन धर्मांतरण किया गया और निकाह करने का आरोप लगा है मोहम्मद राजुल नाम के मुस्लिम युवक पर। पुलिस ने केस दर्ज करके नाबालिग अगवा लड़की को भी बरामद कर लिया है। थाना असूथर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और कल शिवरात्रि है और भोले के भक्तों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों की एक से बढ़कर एक मनमोहक तस्वीरें सामने आ रखी हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें शामली की है, शिव भक्त की। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, आपको ये भी बता दें। प्रेमिका से शादी की मन्नत पूरी होने के बाद शामली में राहुल बेहद ही कठिन कांवड़ लेकर आ रहा है। दरअसल राहुल के पास के ही गांव के एक लड़की के साथ लव अफेयर हो गया था और वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसके परिजन दोनों की शादी में रोड़ा अटका रहे थे। राहुल ने भगवान शिव से मन्नत मांगी और अब भोले बाबा ने उसकी मन्नत पूरी कर दी है। शादी हो चुकी है और अनोखे तरीके से सड़क पर लेटकर वो कावड़ लेकर जाता नजर आ रहा है। घरवाली की शादी हो जाए मेरे से। अच्छा, लव मैरिज। अच्छा, लव मैरिज थी तुम्हारी, तो उससे शादी होगी तुम्हारी? अच्छा, मन्नत पूरी होगी। तो अब तुम ये लेट के वो कर रहे मन्नत पूरी अपनी। अच्छा, कितना टाइम लग जाए? घंटे में कितने किलोमीटर चलते हो बोले? 2-2.5 किलोमीटर। तो लव मैरिज के लिए कावड़ लाए तुम? सुन ली बोले ना तुम्हारी? बढ़िया सुन ली। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस के रिमांड में सद्दाम शेख का बड़ा खुलासा। संदिग्ध आतंकी सद्दाम शेख ने धर्म परिवर्तन किया था। धर्मांतरण से पहले रंजीत सिंह नाम था। 20 साल पहले गोंडा के तरबगंज से भागकर मुंबई गया था रंजीत और चोरी करने पर पिता की पिटाई से नाराज होकर रंजीत भाग गया मुंबई और मुंबई में एक मुस्लिम परिवार ने रंजीत को शरण दी थी। वहीं से उसका धर्म परिवर्तन हुआ था। लखनऊ से एक और बड़ी खबर। संदिग्ध आतंकी रिजवान एटीएस की कस्टडी रिमांड में है और पूछताछ में रिजवान पर कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। रिजवान आतंकवादियों की वीडियो से प्रभावित हुआ था और पाकिस्तान और पीओके के लोग आतंकवादियों की वीडियोस भेजते थे। रिजवान पाक आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में था। रिजवान के मोबाइल से पाकिस्तानी नंबरों की जांच जारी है। इसके साथ ही जिहाद की राह में फिदा होने जैसी पोस्ट रिजवान शेयर किया करता था। गाजियाबाद के कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्मार्ट जीन प्लान का शुभारंभ फिल्म अभिनेता राजेश खट्टर ने किया है। यशोदा
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हैशटैग एनालिस्टिक के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा भी की है और इस साझेदारी से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उपभोक्ताओं को उनके घरों में आधुनिक जीनोमिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध होगा। इस मौके पर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने कहा है कि हैशटैग एनालिटिक्स से साझेदारी मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता से मेल खाती है। यशोदा हॉस्पिटल उत्तर भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां इस प्रिवेंटिव हेल्थ प्लान स्मार्ट जीन प्लान को शुरू किया गया है। स्मार्ट जीन प्लान एक ऐसा ब्लड का टेस्ट है जिसमें कि भविष्य में होने वाली बीमारियों को या परेशानियों को जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं, अगर हम 10 साल के बच्चे का टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये आ सकता है कि इसको 20 साल में क्या बीमारी हो सकती है, 25 साल का जब होगा तब क्या हो सकता है, 60 साल का क्या जब होगा तब क्या होगा। इस तरीके से हम जानकर उसका इलाज करके या हम ऐसी वो लेके प्रिकॉशंस लेके उससे बीमारियों से बच सकते हैं। इसका पर्पस है, जैसे हम एनुअल चेकअप कराते हैं, वो एनुअल चेकअप हमें ये बताता है कि बीमारी ब्लड में या शरीर में क्या क्या बीमारी आ चुकी है। ये टेस्ट बताता है कि क्या बीमारी आ सकती है। और वहीं समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर लोगों से मांगी जाने वाली राय का वक्त लॉ कमीशन ने बढ़ा दिया है। 2 हफ्ते के लिए लॉ कमीशन ने वक्त को बढ़ाया है और लोगों से राय लेने का वक्त आज खत्म हो रहा था। लॉ कमीशन ने कहा है कि यूसीसी के मुद्दे पर पूरे देश से राय मिल रहा है, लिहाजा इस मामले में लोगों से और राय मिलने को लेकर वक्त बढ़ाने का फैसला किया गया है। लॉ कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं मिलने के अलावा आयोग को हार्ड कॉपी भी मिली है और इनकी संख्या कहीं ज्यादा होने वाली है।